बिल बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं, बिल मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ राय के साथ पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत पास हुआ है, बिल इत्तिफ़ाक़ वो एक एक्ट बन चुका है, लिहाजा उसका गज़ट नोटिफिकेशन किया जाए। हम इस पे इसरार कर रहे हैं। हम न किसी के मुकाबले में हैं, न किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा तनाज़ा है। हम ऐवान सदर से पूछना चाहते हैं कि आपने खिलाफ कानून इक़दाम क्यों किए, गज़ट क्यों नहीं कराया। गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है कि उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया मदारिस बिल पर डट गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मदारिस बिल मंजूर हो चुका, अब इस पर दस्तखत होने चाहिए। बिल पर कोई एतराज था तो हमें बताते, हम बैठकर बात करते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से कोई झगड़ा नहीं, वो भाई हैं। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त वादा किया गया बिल पास करेंगे और फिर किया गया। किसी किस्म की मनफी बात नहीं करना चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। हमारी शिकायत हुकूमत से है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा हालात बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं। मदारिस बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका, हमारा मुतालबा है कानून के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। गौर साहब या कोई और जिम्मेदार जो ओहदेदार जो है वो फ्लोर के ऊपर के 9 मई की जो है मुकदमा जो है वो पाकिस्तान का मुकदमा है, पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। ये बातें इतराफ तो करें, ये उस चीज की तरफ आए तो सही कि हमारे जिन लोगों ने उस दिन किया, जिन लोगों ने उनको भड़काया, पीटीआई के बानी ने उनको जो है ये सारा कुछ इनिशिएट किया। इट वाज ए रॉन्ग मूव, इट वाज ए मूव अगेंस्ट द स्टेट। मेरा ख्याल है द सूनर द बेटर फॉर द कंट्री एंड फॉर एवरीवन। तहरीक इंसाफ पहले 9 मई पर मुआफी मांगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी। 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई की ईमा पर जो कुछ हुआ वो रियासत के खिलाफ इक़दाम था। मुआफी का रास्ता बहुत से और ऑप्शन भी खोलता है। मजीद कहा हुकूमत से बातचीत का आगाज बानी पीटीआई को करना चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं। स्पीकर के जरिए मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए। जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को ड्रेस किया होता तो आज यहाँ पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है। ये झूठ पे मबनी बयानिया था, इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर ये वाकया असल होता तो ये 1 नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10-10 नंबर ना देते। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अपोजिशन बेंचेस पर लफ्जी शेलिंग। कहा बार बार लाशों का जिक्र करते हैं, एक नंबर बता दें। इनको खुद नहीं पता कि कितनी लाशें हैं। राह फरार इख्तियार करने वाले अब झूठा बयानिया बना रहे हैं। कुर्रम में लाशें पड़ी थी और ये लश्कर कशी कर रहे थे। मजीद कहा पीटीआई दौर में पीआईए के साथ खिलवाड़ किया गया। कौम को मुबारक हो, यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल हो गई। देखो मुज़ाकिरात की हमारी ऑफ़र मौजूद है और मुज़ाकिरात की ऑफ़र कंटिन्यू करेगी, क्योंकि खान साहब ने ही कमेटी बनाई है और खान साहब का ये ऐलान है, इसके मुताबिक आगे चलेंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में कोई पेशरफ्त। सर बताइएगा सिविल नाफरमानी तहरीक जो होगी वो भूख हड़ताल कैंप की तरह होगी या उसमें कोई फ़र्क महसूस होगा? नहीं, देखो वो तो खान साहब की काले ओवरसीज़ के, वो हमारे पाकिस्तानियों का इस तरह तो नहीं है। वो पहले फेज़ में वो ओवरसीज़ ही के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं बातचीत की ऑफर मौजूद है, उम्मीद है 1-2 रोज में पेशरफ्त होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम अब खत्म होना चाहिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से इबाहम का शिकार नहीं। कॉल पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। फैसल वाडा मौलाना हुकूमत ताल्लुकात रेस्क्यू करने आ गए। पोस्ट में लिखा कोशिश की है, उम्मीद है आने वाले दिनों में मसला हल हो जाएगा। MQM पाकिस्तान और PTI के मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। उम्मीद है मेरी काविशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। मुल्क की मईशत मुस्बत जोन में आने लगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 15 से कम होकर 13% पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। मुल्क में महंगाई 4.9% पर आ गई। शरह में मजीद कमी मुतवक्के है। अक्टूबर में करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। एलामिया के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल 5वीं बार रेट कम किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम, कहा शरह सूद का 13% पर आना मईशत के लिए खुशाइंद है। 9 मई के मजीद 9 मुल्जिम चार्जशीट, GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद, शीरी मजारी, राशिद हफीज, खालिद हुसैन खोकर, जाकिरुल्लाह और अजीमुल्लाह खान शामिल। ताहिर सादिक, महर मोहम्मद जावेद और चौधरी आसिफ पर भी फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर राजा, सिकंदर जैब का भी फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। GHQ हमला केस में 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। केस में मुल्जिमान की तादाद 119 है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 20 मुल्जिमान ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार अफराद को रिलीफ, अदालत ने 78 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत में पुलिस ने 188 मुल्जिमान को पेश किया। 90 मुल्जिमान 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले, 31 को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। थाना कराची कंपनी के 2 मुकदमात में 17 मुल्जिम डिस्चार्ज, 3 मुल्जिमान का 2 रोजा और 75 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने कम उम्र अफराद से मुतालिक पुलिस से तफसीलात तलब कर ली। अदालत का डिस्चार्ज मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। रेंजर्स के 3 एहलकारों को गाड़ी से कुचलने का केस, मुल्जिम हाशिम अब्बासी का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अली अमीन गंडापुर को अडियाला के मकीन तक रसाई ना मिली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर रोक लिया गया। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिली, मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। हुकूमत शायद ये समझ रही है कि सिविल नाफरमानी की तारीख बहुत बड़ी तारीख है और ये हुकूमत नहीं कामयाब करा सकती। आज अगर तहरीक शुरू नहीं हुई तो उसकी मेन वजह ये थी कि चूँकि मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जो है हुकूमत के साथ शुरू हो जाएं, और लेकिन नहीं हुए। तो इसके बाद अब आइंदा का लाएमल का ऐलान होगा। क्या कैसे सिविल नाफरमानी शुरू हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, अगर सिविल नाफरमानी की तारीख ना हो कोई और तारीख शुरू हो, उसके खदूखाल क्या होंगी, सब कुछ का ऐलान अब इमरान खान करेंगे। PTI सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी शुरू नहीं कर रही। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने वाज़ेह कर दिया, कहा अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो तहरीक जरूर शुरू हो जाती। पार्टी लीडरशिप ने बानी PTI से दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक मौका दिया जाए। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया बचकाना है, कोई गलत फहमी में ना रहे। PTI में ना कोई खौफ है और ना ही कोई इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई गिला आता है, फिर इसहाक डार साहब जो हैं वो मुलाकात के लिए आ जाते हैं, फिर दोबारा बिलावल जो हैं वो कोई शिकवा करते हैं, फिर गवर्नमेंट जो है नून लीग आप लोगों की तरफ आ जाती है। कोई फरवरी प्लान भी शायद दरमियान में कोई आ जाए, आ सकता है। ये फरवरी प्लान मीडिया के हद तक तो हमने सुना है, उससे आगे तो मुझे कोई नहीं कैसी कोई चीज हो रही है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दैट्स पॉलिटिक्स, लेकिन एज सच कोई कंस्पिरेसी नहीं चल रही कि इस हुकूमत को गिराएं और हम अपनी हुकूमत लेकर आए। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। मौजूदा हुकूमत को गिराने की कोई साजिश नहीं चल रही। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर की 365 न्यूज के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू, कहा फरवरी प्लान का सिर्फ मीडिया पर ही सुना है, मेरे इल्म में कोई बात नहीं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। मतन के मुताबिक वजीर आजम की सदारत में 17 रुकनी कमीशन तश्कील दिया जाएगा। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, चेयरमैन FBR, चेयरमैन नादरा हिस्सा होंगे। चेयरमैन PTA, चेयरमैन SECP और गवर्नर स्टेट बैंक भी शामिल। कमीशन हुकूमती सतह पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राब्ताकारी का फरीजा अंजाम देगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मिस्र और इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस का सरबराही इजलास। कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के सबब इजलास रीशेड्यूल किया जा रहा है। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी गई थी। अवाम महंगाई की सोचों में, अरकान पंजाब असम्बली मौजों में। स्पीकर, MPAs और वुज़रा की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से 9,50,000 रुपए हो गई। सूबाई वजीर को 1 लाख के बजाय अब 9,60,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी।
एमपीए की तनख्वाह 76,000 रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। सुहाने ख्वाब समंदर बुर्द। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक यूनानी हुक्काम की जानिब से की गई। भाषा डैम की तामीराती लागत 1049 अरब रुपए तक बढ़ने का इंकशाफ। वजारत आबी वसाइल ने रिपोर्ट कौमी असम्बली इजलास में पेश कर दी। बताया कि मंसूबे की मंजूर करदा लागत 479 अरब रुपए थी। 2018 के PC1 के मुताबिक डॉलर का रेट 105 रुपए था, अब बढ़कर 278 रुपए तक पहुंच चुका है। मौजूदा रफ्तार के मुताबिक दयामिर भाषा डैम की तकमील दिसंबर 2030 में मुतवक्के है। आईसीसी की तारीख पे तारीख। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल पीर को भी जारी ना हो सका, ऐलान आज मुतवक्के। जराये के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी को टेलीफोन ईमेल्स भी कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। कमर्शियल क्लाइंट्स रोज शेड्यूल का पूछते हैं, क्या जवाब दें। जेसन गिल्स्पी पाकिस्तान की कोचिंग से क्यों मुस्ताफी हुए, साबिक कोच ने वजह बता दी। कहा हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नीलसन के मामले पर बेखबरी नाराजगी का सबब बनी। टिम नीलसन को ना रखने के फैसले से मुझे मुकम्मल बेखबर रखा गया। सिलेक्शन कमेटी के मामले पर भी मुझसे कोई बात नहीं की गई। वनडे इम्तिहान शाहीनों के सर पर आ गया। पाक जनूबी अफ्रीका पहला मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम का फोटोशूट, दोनों कैप्टन्स ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे खेला जाएगा। दिसंबर पर सर्द मौसम का कब्जा, बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लह में पारा -9 तक गिर गया। स्कर्दू -7, गिलगित और अस्तोर -6 और कल्लात -3 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई। इस्लामाबाद और कोयटा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर 2, लाहौर 5 और कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और ड्रामा अलिफ नून के अल्लन को भला कौन भुला सकता है। अदाकार कमाल अहमद रिजवी को पिछड़े 9 साल बीत गए। वो एक अच्छे अदाकार और हिदायतकार ही नहीं, अच्छे कलमकार भी थे। थिएटर और ड्रामाज में अपने फन का मुजाहिरा किया। आधी बात, बादशाहत का खात्मा और खोया हुआ आदमी मारूफ ड्रामों में शामिल।